तो ये जो एनर्जी हीलिंग है ये सिर्फ हेल्थ पर ही काम करती है या फिर लाइफ के और जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें भी काम कर सकती है? चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर, बिजनेस जो भी है जी। उस पे एनर्जीज के वजह से ही वो चीजें आगे बढ़ती हैं। तो बिजनेस में कैसे हीलिंग की जाती है? बिजनेस हीलिंग एक स्पेसिफिक टाइप की हीलिंग होती है जिसमें हम मल्टीपल एनर्जीज को इन्फ्यूज करके उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हम गोल मैनिफेस्ट करने में सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने कहा कि नेगेटिविटी जो है उसे हटाया जाता है और बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये हीलिंग उसके माइंडसेट को चेंज कर सकती है? बिल्कुल कर देगी। हाउ? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और अभी तक जैसे हम बात कर रहे थे हेल्थ को लेकर, आप कैसे अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, साथ ही कैसे आप अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कई मुद्दों पर हमने चर्चा की है, कई सब्जेक्ट्स पर हमने चर्चा की है। लेकिन जब एनर्जी हीलिंग की बात आती है तो क्या ये सिर्फ हेल्थ पर ही काम करता है या फिर ये आपके लाइफ में जो चीजें चल रही हैं, जैसे कि आपका बिजनेस है, आपका रिलेशनशिप है, बाकी चीजों पे भी काम करती है? इसी पर आज की खास चर्चा होने वाली है और आज मेरे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं ग्रैंड मास्टर स्मिता सोनी अग्निहोत्री। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू प्रज्ञा। और आपसे जैसे हमने रेकी के बारे में बात की और एनर्जी हीलिंग पर खास तौर पे फोकस किया हमने, तो ये जो एनर्जी हीलिंग है ये सिर्फ हेल्थ पर ही काम करती है या फिर लाइफ के और जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें भी काम कर सकती है? और इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जो एनर्जी हीलिंग होती है आपके लाइफ के डिफरेंट डायमेंशन पे काम करती है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपकी लाइफ का जो हर एस्पेक्ट होता है वो एनर्जी से ही रन हो रहा है। चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर, बिजनेस जो भी है जी। उस पे एनर्जीज के वजह से ही वो चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसको हम अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपने बच्चों की स्टडीज में और अपने बिजनेस में यूज करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा सकते हैं। ओके, इसका अगर इस्तेमाल हमें अपने बिजनेस में करना है, खासतौर पे सारी चीज़ें हम मैनेज कर लेते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिजनेस, वेयर जहाँ से सभी अर्निंग करते हैं या हमारे लाइफ में ग्रोथ आती है, तो बिजनेस में कैसे हीलिंग की जाती है? आपका बहुत अच्छा सवाल है और शायद इस जवाब से बहुत सारे बिजनेस ऑनर और एंटरप्रेन्योर्स को एक नया डायरेक्शन मिलेगा अपने बिजनेस में सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए। बिजनेस हीलिंग एक स्पेसिफिक टाइप की हीलिंग होती है जिसमें हम मल्टीपल एनर्जीज को इन्फ्यूज करके उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हम गोल मैनिफेस्ट करने में सपोर्ट करते हैं। बिजनेस हीलिंग से आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में जिस तरह के एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव किया जाता है और डिजायर्ड गोल और डिजायर्ड सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए एनर्जेटिक स्ट्रैटेजीज उस पर डाली जाती हैं। आपने कहा ब्लॉकेजेस, किस तरीके के ब्लॉकेजेस एक बिजनेस में होते हैं? एक बिजनेस में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर पर्सन की अपनी अलग एनर्जीज होती हैं। राइट। एम्प्लॉयज होते हैं, आपके साथ डिफरेंट वेंडर्स होते हैं। तो ये सारे पर्सन किस एनर्जी और किस माइंडसेट के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस की सक्सेस को डिसाइड करने में। बिजनेस हीलिंग के थ्रू आपके जितने भी एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस हैं जो कि आपके स्टाफ के हैं, आपके टीम के हैं, आपके वेंडर्स के हैं या फिर आपके स्पेस के हैं, इन सबको रिमूव किया जाता है। फिर इसके बाद आपको बिजनेस हीलिंग के थ्रू आपके बिजनेस के लिए ईविल आई प्रोटेक्शन क्रिएट किया जाता है विच रिजल्ट्स इनटू अट्रैक्टिंग न्यू क्लाइंट्स, गेटिंग न्यू डील्स। आपको जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाता है और आपको हर तरह से बिजनेस में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। जैसे आपने कहा कि नेगेटिविटी जो है उसे हटाया जाता है और बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। हाउ? मतलब अगर कोई क्लाइंट नहीं मान रहा है, मैं लगातार कोशिश करूं और वो नहीं मानेगा, तो क्या ये हीलिंग उसके माइंडसेट को चेंज कर सकती है? बिल्कुल कर देगी, लेकिन इसके पहले आप यहाँ पे इस चीज को समझिए कि क्लाइंट क्यों नहीं मान रहा है। दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपका जो परफॉर्मेंस है, राइट, या आप जो उसको सर्विस या प्रोडक्ट देने जा रहे हैं उसकी उसको जरूरत नहीं है या वो उसको पसंद नहीं कर रहा है, और दूसरा है वो उसका जो माइंड है इन्फ्लुएंस्ड है उसके खुद के थॉट प्रोसेस से। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए बहुत अच्छा है लेकिन वो अपने थॉट प्रोसेस के बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो एनर्जी हीलिंग क्या करती है? एनर्जी हीलिंग से उसके मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव किया जाता है। अभी इसी तरह से एनर्जी हीलिंग के थ्रू मेरे एक क्लाइंट ने अपने एक बहुत बड़े क्लाइंट को एक्वायर किया है जिसको वो काफी टाइम से चेज कर रहे थे
लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। ठीक है। एनर्जी हीलिंग के बाद क्लाइंट ने खुद से उनको अप्रोच किया और एक बहुत ह्यूज डील साइन की। तो जैसे आपने कहा कि जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं उसे ठीक किया जा सकता है, या इन्फ्लुएंशियल जो चीज़ें हैं उसे हटाया जा सकता है। तो अगर हमारी प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ क्लाइंट की वजह से नहीं और भी अलग अलग वजहों से, तो वो क्या वजह हो सकती हैं? जैसे आपने एक एम्प्लॉयज़ का बताया कि वो नेगेटिविटी होंगे उनके आसपास, क्लाइंट का आपने बताया, इसके अलावा भी और कोई चीज़ है? हर बिजनेस की अपनी एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट होते हैं और हर बिजनेस का अपना एक मिशन होता है। अगर जिस बिजनेस में मैं आज हूँ, स्वस्ति वेलनेस में, अगर मैं इसको स्टार्ट नहीं करती तो कोई और करता, क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको रियलिटी में लाने के लिए हम या कोई दूसरा जरिया बनता है। तो जब ऑलरेडी ये बिजनेस है और यहाँ पर उसमें आपके स्पेस के ब्लॉकेजेस हो गए, अगर आप अपने बिजनेस के जो मिशन है उससे आप अलाइन नहीं हैं, तो वो ब्लॉकेजेस हो गए हैं। आपने जिस पर्पस के साथ, जिस गोल के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था, अगर आप उससे थोड़ा सा लैक कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में आपको डिजायर्ड ग्रोथ नहीं मिलती है। तो जब हम अपने एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं तो उसमें आपके बिजनेस के सिर्फ ब्लॉकेजेस को हटाया नहीं जाता है, आपके बिजनेस को एनर्जेटिकली उसके मिशन के साथ अलाइन किया जाता है और आपके बिजनेस में न्यू क्लाइंट अट्रैक्ट हो, आपके बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जो कि आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प करें, सपोर्ट करें और साथ ही साथ आपको न्यू आइडियाज लेकर आए। तो आप लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट होने लग जाते हो और आपके बिजनेस में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया, अब अगर हम आगे बढ़ें तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप खुद रिकमेंड करते हैं कि आपको बिजनेस हीलिंग करानी जरूरी है या करानी चाहिए? हर बिजनेस का एक गोल होता है रेवेन्यू जनरेशन, राइट? प्रॉफिट चाहिए होता है। बिल्कुल। तो ये अगर कोई क्लाइंट है जिसको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिए या एक पर्टिकुलर क्लाइंट एक्वायर करना है, तो उस सिचुएशन में उन्हें बिजनेस हीलिंग में सजेस्ट करती हूँ। कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो एक ऑन गोइंग बिजनेस हीलिंग लेते रहते हैं क्योंकि उन्होंने चेंजेस देखे हैं कि वो एक स्टेज से निकल के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव कर चुके हैं। सो दे ट्रस्ट बिजनेस हीलिंग सो मच दैट दे वांट मी टू कंटिन्यू सेंड देम द बिजनेस हीलिंग की उनके एम्प्लॉय रिटेन होने लग गए हैं, उनके पास राइट टैलेंट अट्रैक्ट होने लग गया है, राइट टाइप ऑफ क्लाइंट्स आ रहे हैं जो कि उनके पेमेंट स्टक नहीं करते हैं, टाइमली पेमेंट प्रोसेस होती हैं और इसी तरह से हर वो एलिमेंट या रिसोर्स उनके पास आने लग गया है जो एक बिजनेस को ग्रो करने में सपोर्ट करता है। क्या इसे एक ही बार कराना पड़ता है या इट इज अ रिपीटेड प्रोसेस के में बार बार एनर्जी हीलिंग या बिजनेस हीलिंग करानी पड़ती है? सो फॉर सम ऑफ द क्लाइंट्स एज आई जस्ट सेड कि इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, क्योंकि वो चाहते हैं कि एनर्जी हीलिंग के थ्रू वो कंटिन्यूअसली सक्सेस एंड ग्रोथ को अचीव करते रहे। बट कुछ केसेस में जहां पे आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं होता है, कुछ सेशन में आपको हेल्प मिल जाती है। ओके, तो इसके रिजल्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट्स कैसे हैं इसके? अगर कोई एनर्जी हीलिंग बिजनेस हीलिंग कराता है तो व्हाट इज द रिजल्ट? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और आपको चाहे जिस भी फील्ड में ग्रोथ चाहिए, यस, मनी, क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज और ओवरऑल आप देखिए कि एक बिजनेस का गोल होता है रेवेन्यू जनरेशन एंड प्रॉफिट। तो जब ओवरऑल आपको सारे डायमेंशंस में से एनर्जेटिक सपोर्ट मिल रहा है तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रही है इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, मीटिंग योर टारगेट एंड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम योर टीम्स। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका बिजनेस अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आप बिजनेस हीलिंग करा सकते हैं। एब्सोल्युटली। और अगर आपको बहुत पैसे चाहिए तो वो भी करा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच स्मिता जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी बिजनेस हीलिंग के बारे में। और अगर आप भी अपनी बिजनेस में लगातार चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और अगर आपने भी कराई हुई है बिजनेस हीलिंग तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, ये आप हमें जरूर बता सकते हैं। और ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए आप नाशनल खबर के इस धर्म प्रोग्राम के साथ बने रहिए।